तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में। जबलपुर प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए, मार्बल रॉक्स के लिए, धुआंधार वाटरफॉल के लिए और भी बहुत सारे टूरिस्ट लोकेशन जबलपुर में उपलब्ध है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप जबलपुर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना टोटल आपका एक्सपेंस आएगा, बाइक या स्कूटी कैसे आप रेंट पे ले सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा कैसे घूम सकते हैं, खाने की व्यवस्था क्या हो सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जबलपुर यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको आना होगा जबलपुर जंक्शन। भारत के लगभग हर शहर से जबलपुर जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा दुमना एयरपोर्ट पे, जहाँ से जबलपुर शहर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की है। जबलपुर शहर अपने आसपास के शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो बस के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने शहर से जबलपुर जंक्शन तक पहुँच चुके हैं। अब जबलपुर घूमने के दो ऑप्शन है। एक ये है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट पे ले ले और जितना भी टूरिस्ट प्लेस है जबलपुर के वो सभी एक्सप्लोर कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें पैसा बहुत कम लगता है और बस के द्वारा भी आप टूरिस्ट प्लेस जबलपुर का घूम सकते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ एक बाइक रेंट पे और उसका प्रोसेस क्या होता है और बाइक रेंट कहाँ मिलती है, आइए यहाँ से जानते हैं। तो भैया अपने पास बाइक कौन कौन सा अवेलेबल आता है? पल्सर है, एवेंजर है, स्कूटी में तो लगभग 3-4 प्रकार की टू व्हीलर यहाँ अवेलेबल है। बाइक और नॉर्मल स्कूटी लेते हैं तो 500 रुपए चार्ज लगता है और अगर पल्सर बाइक लेते हैं या एवेंजर लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और ये बाइक रेंट आपको मिलता है जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। नमः ट्रेवल के नाम से आपको बोर्ड दिख जाएगा। तो आपको कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहें, किसी को कांटेक्ट करना हो तो अभी नमः वेटिंग लॉन्च है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। जो डॉक्यूमेंट देना है, आधार कार्ड देना है, आपका डीएल यहाँ आप फोटो दिखा दोगे, काम हो जाएगा। और जो प्राइस है, जो स्कूटी या बाइक का प्राइस चल रहा है फिलहाल अभी आज डेट में, वो 500 है। 200 एक्स्ट्रा डिपोजिट करवाए हैं। जब आप टाइम से बाइक लाके छोड़ दोगे तो 200 वापस हो जाएगा, बाकी 500 आपका पैसा माइनस हो जाएगा। तो गाइस बाइक लेने के बाद सबसे पहले अपना जो टास्क था वो था होटल ढूंढना। होटल ढूंढते ढूंढते यहाँ अपने को दिखा एक होटल सूर्योदय, मतलब बाहर से देखा काफ़ी बड़ा सा काइंड ऑफ होटल है, सोचा कि यहीं ठहरा जाए। और यहाँ के जो स्टाफ है ना भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। तो क्या प्राइस है आप लोगों से डायरेक्ट उन्हीं से पूछ के बताता हूँ। तो यहाँ का प्राइस क्या चल रहा है होटल का? सर हमारे यहाँ 1800 रुपये डबल का है। अच्छा। सिंगल का 1500 रुपये। हाँ। अगर आपके थ्रू आता है तो हाँ। उसके लिए 900 रुपीज़ लगेगा। मतलब मेरे थ्रू आता है, यूट्यूब चैनल बताता है चेकआउट रहेगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। जी, आपके थ्रू आएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ हाँ। और कितना प्राइस लगेगा? 900 बताए थे ना जी। और टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग आपका चेकिंग चेकआउट 24 घंटे रहेगा। 24 घंटा। जिस टाइम आप रूम लेंगे उसी टाइम आपका चेकआउट रहेगा। तो ये है आज के हमारे रूम का रूम टूर। रूम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, बेड वेड प्रॉपर लगी हुई है और बेड के साथ ही इसमें टीवी, एसी और मिरर की भी फैसिलिटी दी गई है। लाइट वेट प्रॉपर लगी है। और इसके अलावा दूसरा होटल आपको चाहिए तो होटल हो या लॉज हो, कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा जबलपुर में। जैसे कि लॉज का प्राइस 400 और डॉर्मेट्री का प्राइस 100 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगा। बाजू में इधर आपको एक अलमीरा भी देखने को मिलेगा और वॉशरूम में जाएंगे तो वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम और सामने ही आपको गीजर भी देखने को मिल जाएगा। तो फैसिलिटी पूरा है और इसका प्राइस हम लोगों ने पे किया था 800 एंड डस्टबिन भी है, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर जो अपन प्राइस पे किए हैं इस होटल रूम के लिए 800 पे किए हैं और 2 जन है तो बढ़िया है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा और ठीक है। अभी समय है बाहर जाने का, तो रेडी हो चुके हैं, निकलते सीधे धुआंधार वाटरफॉल के लिए। उसके बाद आगे जहाँ भी घूमेंगे कुछ आप लोग को दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये है धुआंधार जलप्रपात का एंट्री गेट और यहीं से आप एंट्री करके जलप्रपात के लिए आगे जा सकते हैं। सामने आपको बाइक पार्किंग भी देखने को मिलेगा। अगर कोई बाइक लेकर आता है तो यहाँ पार्क कर सकता है। पार्किंग चार्ज मात्र 10 रुपए है। और मेरे पीछे जो ये बसें देख रही हैं ये वही सब बस है जो कि जबलपुर रेलवे स्टेशन से भेरा घाट के लिए चलती है। एक्चुअली में भेरा घाट और धुआंधार वाटरफॉल की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के बीच है। भाई साहब जितना शॉप देखोगे पूरा मार्बल का ही शॉप है। मार्बल से बने बने अलग अलग डिजाइन, अलग अलग नाम लिखा हुआ, मतलब काफी खूबसूरत है। बाकी यहाँ आगे तो आप लोग को ऊँट की सवारी भी करने को मिल जाएगा। तो भाई ये है रियल जबलपुर का सुंदरता। भाई साहब यहाँ का जो वाटरफॉल हो रहा है ना, क्या गजब वाटरफॉल हो रही है। और जो छोटी छोटी बूंदे हमारे चेहरे पर है ना,
एकदम मन दिल सब कुछ शीतल हो जा रहा है। और इसे धुआंधार वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस गति से बह रही है ना नर्मदा नदी, भाई सब जो पानी का छींटा है धुआं के समान हवा में उड़ रहा है। पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इसलिए इसे धुआंधार वाटरफॉल भी कहा जाता है। भयंकर रफ्तार से गिर रही है, आवाज़ सुनो आप लोग और लोगों की भीड़ देखो। सिर्फ इस नज़ारे को देखने के लिए इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जितना भी धूप हो, धूप आपको लगेगा नहीं क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ना, मतलब काफ़ी जंगल झाड़ों से घिरा हुआ है, तो ठंडक ठंडक महसूस आपको होगा ही। मतलब मज़ा आ गया आकर। तो चले गए, फिलहाल अपन शर्ट खोल के रेडी है नहाने के लिए। थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। पानी वैसे क्रिस्टल क्लियर होने के साथ साथ ठंडा भी है। वाह, ये देखो भाई साहब, इधर पूरा बहाव तेज है। और यहाँ देखिए भाई साहब, इतने सारे पर्यटक आए हैं, सभी नहा रहे हैं। पूजा अर्चना इधर चल रही है। धुआंधार वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भेरा घाट। और भेरा घाट आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। और इसी बीच ये पड़ता है पचमठा मंदिर, जिसे आप जरूर घूमें। आज तो फाइनली अपन भेरा घाट बोटिंग पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। ये है नौका विहार प्रवेश द्वार। और यहाँ भी लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं। दुकान को क्रॉस करके अंदर जाओगे, नीचे उतरोगे, तब जाके वहाँ से जो बोटिंग होता है ना, वो चालू होएगा। 1 घंटा घुमाओगे ना? तो यहाँ से हमारा बोटिंग शुरू हो जाता है भेरा घाट में। और इसका प्राइस पर पर्सन 150 रुपए लिया जाता है। और बोट राइड लगभग 30 से 40 मिनट का होता है। लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो आइए थोड़ा सा मजा आप भी लीजिए इस खूबसूरत नज़ारे का। पीछे ऊपर से नीचे, ऊपर मुंह नीचे पैर, बैठा पूरा नंदी पैर। कल्पना करो आएगा नजर, ना देखेगा पत्थर। समझ गए तो आड़ है, नहीं समझे तो मोटा नाट है। इन्हीं पहाड़ियों का नाम भेड़ा घाट है। यहाँ पर देखा नंदी, बोर्ड के सामने देखो छोटा सा पिंडी वाइट कलर का रखा हुआ है। नन्ना सा भाई डांगे की साई, इन्हीं को स्थापना किया था इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर ने। पिंड को बता दो 450 वर्ष पुराना, एक साधु का आना जाना। दिन भर पूजा पाठ, शाम को साधु भेड़ा घाट। अचानक आ गई बाढ़, शादी की पहुंची होशंगाबाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देखो पहाड़ों में लाइट भी लगा है। चांदनी रात में बोटिंग होता है शरद पूर्णिमा में 8 से 12। और घूमना हो तो आ जाना दोबारा। जाल लगा हुआ है मछली मारने के लिए। रात को मछली मार। बोट राइड खत्म होने के बाद यहाँ आरती का भी कार्यक्रम किया जाता है डेली संध्या 7 बजे। मुझे भी सौभाग्य मिला आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो यहाँ से आरती वारती करने के बाद आज का डे हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम बाइक से रिटर्न हो जाते हैं अपने होटल के लिए। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जबलपुर अगेन। हाँ, कल जो हमारा डे बीता है वो बीता बाइक के साथ अपन घूमने निकले थे, लेकिन समय कम था क्योंकि बाइक लेने के बाद अपन होटल ढूंढने चले गए, तो समय कम मिला। तो कल धुआंधार वाटरफॉल और भेड़ा घाट जो है वो घूमे। और आज अपन आपको बस से घुमाएंगे और बस की पूरा जानकारी देंगे। तो भैया, किसी को ऑटो से पूरा जबलपुर घूमना है टूरिस्ट प्लेस, तो कितना चार्ज लगता है और कितना समय घुमा दोगे? हाँ, पूरा चार्ज लगेगा 1500 रुपये। 1500 रुपये। और एक ऑटो में कितना लोग आ जाएंगे? एक ऑटो में 5-6 लोग आ जाएंगे। बात यह है कि आप लोग यहाँ आओगे तो बहुत सारे ऐसे ऑटो देखने को मिल जाएगा। जहाँ आप चाहो तो शेयरिंग में जाओगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर बुक करके जाओगे ना तो 1500-2000 ऐसा आपसे पैसा चार्ज करेंगे। आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हो और बढ़िया से ऑटो बुक करके जबलपुर का जितना भी टूरिस्ट प्लेस है वो घूम सकते हो। और ये नहीं करना चाहते हो तो इधर आप लोग को बस भी देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, बस अभी निकल रहा है भेड़ा घाट रेलवे स्टेशन से भेड़ा घाट के लिए। तो ये बस कंटिन्यू रेलवे स्टेशन से आगे जाते रहती है। भेड़ा घाट हो गया, बरगी डैम हो गया, तो आप बस के द्वारा भी जा सकते हो। आज अपन भी घूमेंगे बस से ही। तो देखते हैं, पहले मदन महल जाना है। मदन महल के लिए सुनने में है कि शारदा चौक उतारते हैं, तो शारदा चौक से कितना पैदल चलेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो रेलवे स्टेशन से मदन महल के लिए जो प्राइस लगा है 15 रुपये पर पर्सन लगा है। हम लोग 2 जन जा रहे हैं तो 30 रुपये लगा है। इसी चौक को ना शारदा चौक बोलते हैं। और शारदा चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैलेंसिंग रॉक, जहां तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाता है पैदल। जो भी पर्यटक मदन महल घूमने के लिए आते हैं वो इस बैलेंसिंग रॉक को जरूर देखते हैं। काफी अच्छा लोकेशन है घूमने के लिए। तो बैलेंसिंग रॉक से लगभग 1 मिनट पैदल चलोगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा ये नजारा, ये खूबसूरत सीढ़ियां। और यही सीढ़ी चढ़ के आप पहुंचोगे मदन महल के लिए।
तो लगभग आधा सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दिखा पीछे बड़ा सा गुफा, और गुफा में भोलेनाथ का मंदिर भी है। तो ये देखिए भाई साहब, बड़े बड़े पहाड़ का ये गुफा बना हुआ है और बीच में शंकर जी का मंदिर छोटा सा स्थापित किया गया है। यहाँ से आप लोग को पूरा जबलपुर जो शहर है ना वो नजर आने वाला। तो गुफा वाला मंदिर घूमने के बाद आगे सीढ़ी चढ़ के हम पहुंच चुके हैं मदन महल के पास। तो गाइज अब पहुंच चुके हैं जबलपुर का प्रसिद्ध मदन महल किला आप लोग को दिखाने के लिए। इसकी हिस्ट्री की बात किया जाए तो इसे बनाया गया था राजा मदन सिंह के द्वारा 11वीं शताब्दी में, और इसे बनाने का मतलब पर्पस जो मुझे समझ आया एरिया को देख के वो ये था कि उनके साम्राज्य में जब उनका साम्राज्य चल रहा होगा तो अपने किले की रखवाली, अपने राज्य को देख रेख करने के लिए यहाँ मतलब किला बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ से पूरा जबलपुर का जो शहर है ना वो नज़र आता है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बड़े से पत्थर को काट के किले में परिवर्तित किया गया है। काबिले तारीफ ये महल है। अगर आप जबलपुर विजिट करते हैं तो यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। इसके बिना आपका ट्रिप 110% अधूरा ही माना जाएगा। और यहाँ का जो दीवार है, पुरानी वाली दीवार, इसका मोटाई दिखाऊं तो ये देखो भाई साहब, मेरा हाथ पूरा चले गया, उसके बाद भी दीवार की मोटाई ज़्यादा है। लगभग 3 फीट मोटा तो ये दीवार होगा, 3 फीट से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इतना मोटा मोटा दीवार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सब देखो कितने ऊंचाई पे बनाया गया है ये मदन महल का किला। और यहाँ अच्छी बात मुझे ये लगी, कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए घूमिए जाइए, बस साफ़ सफाई रखेंगे तो सबका भला होगा, ऐसा है। बाकी ये देखिए पुरानी दीवारें, खंडहर इधर हो गया। अब किसी ज़माने में ये राजा का किला होगा, आज खंडहर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो भी चीज़ है आज हमारे पास एक दिन वो यूजलेस हो जाता है। ये इतने बड़े बड़े बनाए गए हैं, बाहर से मुझे छोटा लग रहा था लेकिन अंदर आओगे भाई साहब तो ये देखो। अब आप इमेजिन करना कि ये उस समय क्या था, दीवार था, एंट्री करने का गेट था, या यहाँ जो दरबान होते हैं वो खड़े होते थे, पता नहीं। बट देखो यार कितना सुंदर है और कितना पुराना है ये। लेकिन यहाँ जैसे आगे एक अलग ही फील हो रहा है यार। आप किसी भी मतलब मॉडर्न युग में घर बनाए गए हैं, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, वहाँ का मतलब एसी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तब ठंडक मिलती है। यहाँ प्राकृतिक ठंडक भाई साहब, इतना बढ़िया यहाँ हवा फील हो रहा है ना, पूछो मत, ठंडा ठंडा। और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखते हैं तो वही बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएगा। और इस एंगल से आप किले को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा। तो गाइस अपन घूम के आ चुके बैलेंसिंग रॉक और मदन महल, और अभी यहाँ से दोबारा जा रहे हैं बस पकड़ के भेड़ा घाट के लिए। ये वही शारदा चौक के पास अपन पहुँचे और यहाँ से देखो बस आके रुकी, और यहाँ से भेड़ा घाट अपन निकल लेंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं 64 योगिनी मंदिर के पास, और ये मंदिर स्थित है भेड़ाघाट बोटिंग पॉइंट से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर। पहले दिन हम लोगों ने धुआंधार और भेड़ाघाट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज सीधे घूमेंगे 64 योगिनी मंदिर। तो कुल मिला कुछ ज्यादा हाइट पे नहीं है, ये सीढ़ी आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ चढ़ेंगे तो मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला लगभग 80% जो सीढ़ी है इस मंदिर का अपन भी चढ़ चुके हैं। और जो यहाँ से व्यू है ना, व्यू देखो, व्यू बहुत प्यारा है। मतलब जैसे जैसे मंदिर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो है व्यू है, काफी सुंदर नज़ारे आपको दिखते जाएंगे। टेम्पल भी आप लोग को दिख जाएगा। और जो मंदिर है ना, यहाँ से उसका एंट्री गेट, और ये राउंड शेप में मंदिर है। और मालूम किया ऑनलाइन तो मालूम ये चला कि जो संसद भवन है ना, उसका जो डिज़ाइन है वो यहीं से प्रेरित है। अंदर जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ऐसा बताया गया। जो भी थोड़ा बहुत शूट कर पाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। चलते हैं लेके आप लोग को अंदर। वाह, ये देखो 64 योगिनी इस मंदिर को बोला जाता है, और एकदम राउंड सर्कल शेप में है, बीच में है मंदिर। और चारों तरफ नज़ारा देखते हो तो कुछ ऐसा आप लोग को नजर आएगा। ये जितना देख रहे हो ना, सब कुछ सब मूर्ति है, और सभी प्राचीन मूर्ति है। कई सारे के मूर्ति टूट चुके हैं, बट फिर भी चूंकि प्राचीन मंदिर है तो उसको संरक्षित करके रखा गया है। ऑल एंड गेस्ट, अभी तक आप लोग को जबलपुर का जो भी प्रसिद्ध प्लेस है वो आपको घुमा दिया। अब बात करते हैं खर्च की। तो खर्च पूरा मैं नोट बना ली हूँ, तो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। ये जो कॉलम है ये पूरा अपना सिंगल का खर्च है। अगर आप अकेले जाते हैं तो आपका लगभग इतना खर्च होने वाला है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जिसमें कि होटल का प्राइस मैं 1000 मान के चढ़ूँ। हालांकि हम लोगों ने 800 वाला ही लिया था, वहाँ 600-400 का भी अवेलेबल है। तो ये मतलब स्टैंडर्ड खर्चे हैं। अगर आप किसी दोस्त के साथ जाते हैं तो प्राइस आपका बाइक का पैसा आधा हो जाएगा, बाकी खाने पीने का तो सब सेम ही रहेगा, और होटल का पैसा आपका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ 500 रुपये हो जाएगा 1000 की जगह।
तो आपका इतना खर्च होगा। ये बाइक के साथ है, बाइक लेते हैं तो। अगर आप बस के द्वारा घूमना चाहते हैं तो अकेले जाते हैं तो बस का किराया यहाँ पूरा मेंशन कर दिया हूँ। तो आपका टोटल खर्च जो होगा विदाउट होटल, अगर आप होटल लेके नहीं रुकते हैं, सिर्फ घूमते हैं और रात को घर चले जाएंगे तो आपका 580 में काम हो जाएगा। अगर आप रात को रुकते हैं तो 100 रुपये का डिनर ऐड कर लीजिए, होटल का प्राइस 1000 स्टैंडर्ड होटल का प्राइस ऐड कर लीजिए तो 1680 रुपये लगेगा बस के साथ। और किसी दोस्त के साथ जाते हैं और घूमते हैं और बस से घूमते हैं तो जो खर्च होगा वो आपका इधर बता दिया हूँ 1180 रुपये। ये मोटा मोटी मान के चले कि 1000 रुपये में आपका पूरा बढ़िया से घूमने वाला जो काम है वो हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो जबलपुर से संबंधित जितना भी टूरिस्ट प्लेस है आप लोगों को घुमा दिया। कितना आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, सिंगल में जाएंगे तो कितना होगा, दोस्त के साथ जाएंगे तो कितना होगा, होटल लेंगे तो कितना होगा, नहीं लेंगे तो कितना होगा, पूरा इन डिटेल जानकारी आप लोग को दे चुका हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काफ़ी मेहनत भी लगा है तो वीडियो को एक लाइक तो करना आपका बनता है। बाकी अब इस वीडियो से लेते हैं आप लोगों से विदा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कोई भी क्वेरी हो आपके पास इस वीडियो से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय।